अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे YouTube चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान अरशद। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगी और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैंने खबर देखी, मैंने कहा इस पर वीडियो बना के अपने जितने भी नाज़रीन हैं उनके साथ शेयर की जाए ताकि उनको पता लग जाए भारत के अंदर हो क्या रहा है। और ये खबर सुनकर, ये खबर देखकर तमाम मुसलमान जो है हमारे, उनका दिल भी बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि भारत के लिए ये एक बड़ा डूब मरने का मकाम है। भारत जो कि जिसने जिस तरीके से, जिस चालबाजी के साथ ये जो काम किया था ना, अब खुद ही उसके सामने आना शुरू हो गया। ये अल्लाह ताला की मार भारत को पड़ चुकी है। नरेंद्र मोदी को ये मार पड़ चुकी है। ये लानत नरेंद्र मोदी के मुकद्दर में अब लिख दी गई है। जो जो हरकत इसने जब से वज़ीर आज़म बना है, इसने जितनी भी ये फाशिस्ट हरकतें की हैं, इसने जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म किए हैं और मुसलमानों पर जिस तरीके से भी ये उनको कभी दोहरी शोरियत का मामला आ जाता था कि आप पाकिस्तान या पाकिस्तान में चले जाओ, मतलब बहुत तरीके से उन्होंने किया था। मैं अब मुख्तसर ये कि मैं आप खबर की तरफ वापस आता हूँ। खबर कुछ इस तरह से कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा मजहबी घपला, मतलब मजहबी घपला से मुराद मेरी क्या है? मजहबी घपला से मेरी मुराद ये है कि आपको पता है बाबरी मस्जिद को आप सब ने सुना हुआ है। बाबरी मस्जिद किस तरीके से हिंदू इंतहा पसंदों ने इसके ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद इसको शहीद कर दिया। और एक क्या उस पर एक उन्होंने क्या सोचा, क्या उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले जो हमारे जो है ना राम मंदिर साहब है, उनकी ये जन्म स्थान जगह है, यह बाबरी मस्जिद आपने उसके ऊपर बनाई थी। और जो मुग़ल बादशाह सब, उन्होंने ये सब मिलकर ना हमारी जो जगह है इन पर किया था। बड़ी देर ये मामला चलते रहे, लेकिन आखिरकार कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ कि ये जो जगह है ना, ये हिंदुओं को दे दी जाए, क्योंकि इन पर इसका पहला हक था, और मुसलमानों को इसके लिए अलग जगह दे दी जाए। चलो जो भी हुआ, मामला इनके अपने सेटल हुए, हो गया। लेकिन अब हुआ कि अब उस मस्जिद की जगह पे जो इन्होंने जगह हासिल की थी, वहाँ पर इन्होंने राम मंदिर के लिए ना, अब इन्होंने वो राम मंदिर तमीर करना था। अब राम मंदिर तमीर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि हमें जो पैसे चाहिए, मंदिर बनाना है, सब कुछ करना है। अब उस पैसों के लिए इन्होंने जो दाएं बाएं से जितने भी सोर्सेज इकट्ठे किए थे, उसके नतीजे के अंदर हुआ कुछ इस तरीके से, अब उसमें घपले शुरू हो गए। अब जो इनके साधु संतू हैं, इनके बहुत बड़े मजहबी पेशवा हैं, इन्होंने भी अब इसके ख़िलाफ़ ना महाज खोल दिया है। उन्होंने कहा यह बहुत बड़े बड़े लेवल पे करप्शन हो रही है। और उसके साथ साथ वो तो एक तरफ, अब दूसरी जानब सियासी जमातें भी इसमें इस मामले में कूद पड़ी हैं कि जो करप्शन हो रही ना, उस सब के अब ये मजहबी के साथ साथ एक सियासी मसला भी बन चुका है और बड़ा गंभीर सूरत हाल नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी गंभीर सूरत हाल बन चुकी है। क्योंकि राम मंदिर की जो बुनियाद थी ना, वो मोदी ने रखी थी। इसे तकरीबन अब से 1 साल के पहले इसने राम मंदिर की बुनियाद रखी थी। और उसके अब जितना भी पैसा था, मामला था, उसने उसके लिए वहाँ पर ना जो वज़ीर वहाँ के ना एक चमित राय नाम के जो है ना, वो उन्होंने वो VHP के रहनुमा भी हैं, उनको ड्यूटी लगाई थी, उनको सदारत दी थी कि आपने जितना भी फंड वगैरह इकट्ठा होता है, ये सब आपने इकट्ठा करना और आपने तमाम जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन अब उन्होंने आगे, वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने आगे जिम्मेदारी किसी और को हवाले कर दी, थोड़ी सी निगरान बना दिया। लेकिन अब उनसे पूछा जा रहा है कि इतना पैसा गया कहाँ पर। अब वो खुद बताने से कासर हैं कि पैसा गया कहाँ पर। अब वो परेशान है कि मतलब इन्होंने करना क्या है। तो अब हुआ कुछ इस तरीके से, घपले हुए किस तरीके से, ये मैं आपको बताता हूँ। अहम खबर तो ये ना, घपले हुए किस तरीके से। अब ये राम जन्म भूमि तीर्थ चित्तर के नाम से एक इन्होंने ना एक अपनी ट्रस्ट बनाया था, जिसने पैसे इकट्ठे करने थे, और पैसे इकट्ठे करने के बाद राम मंदिर की जो मंदिर बनाना, इस पर लगाने थे। हुआ कुछ इस तरीके से। अब इन्होंने एक ज़मीन, वो जो जगह थी ना, उसके करीब करीब इन्होंने एक जगह की ज़मीन खरीदी, 5 करोड़ 80 लाख की ज़मीन खरीदी। अब दो लोगों ने इसका सौदा किया, ठीक है ना। साथ ही कुछ ही मिनटों के अंदर, मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर ज़मीन के अंदर पता नहीं क्या सोना उगाना शुरू हो गया। वो 2 करोड़ के अंदर बिक गई। आप हिसाब लगा लें कि ये कुछ मिनटों के अंदर इसकी कीमत जो थी ना, वो डबल हो गई, डबल से भी ट्रिपल कीमत हो गई, उसमें सेल आउट हो गई। अब उसी जगह को जो ये राम जन्म भूमि तीर्थ चित्तर ट्रस्ट है,
اس نے خریدی کتنے میں؟ 18 کروڑ روپے میں، مطلب 5 کروڑ 80 لاکھ سے یہ جو تھی نا اس کا سودا ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی کو کچھ منٹوں کے اندر اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ ان دو لوگوں نے، اچھا مزے کی بات کہ جن دو لوگوں نے یہ زمین پہلے خریدی تھی نا 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی زمین خریدی، اسی زمین کو انہوں نے بھائی جان کچھ ہی دیر کے اندر اس کی قیمت ڈبل ٹرپل کر دی، اور اس کے بعد وہی گواہ جو اس کی خریداری میں تھے وہ اس میں تھے۔ اب اس کے بعد یہ زمین پھر انہوں نے ٹرسٹ کو بیچ دی کتنے کی؟ 18 کروڑ روپے کی، 18 کروڑ روپے خریدی۔ اب اس میں صاف کلیئر ہو گیا ہے، اب اس کی انکوائری چل رہی ہے کہ یہ گھپلا ہوا ہے، اب اس گھپلے کو تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ اب مودی پہ بہت پریشر ہے، مودی پہ بہت بڑا پریشر ہے کہ اس کی تحقیقات کے لیے مودی اب کیا کرتے ہیں۔ اچھا سے اب یہ ہے کہ اب جو چمترا ہے نا، جو اس کے رام بھومی ٹرسٹ کے جو صدر ہیں، ان پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب وہ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، اب وہ بتانے سے قاصر بھی نہیں ہے، مطلب اتنا وہ نہیں کر سکتے، انہوں نے آگے ذمہ داری طے کر دی ہے۔ یہ چمت رائے کے بارے میں بتاتا چلوں ایک اہم بات، چمت رائے صاحب وہی ہیں جن پر مہاتما گاندھی کے قتل کے الزامات بھی ہیں۔ مہاتما گاندھی سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے انڈیا کو آزاد کروایا تھا، یا آپ جو مرضی سمجھ لیں، اب آپ کی مرضی ہے۔ خیر، اب انہوں نے یہ وہی ہے جن پہ مہاتما گاندھی کے مطلب انہوں نے اب وہاں پہ نہیں چھوڑا، اب انہوں نے یہاں پر ٹرسٹ کی زمین کو بھی نا پیسہ کھانا پینا لگانا انہوں نے وہاں پہ چھوڑا۔ اب تقریباً یہاں پر 4000 کروڑ روپے سے زائد پیسے جمع ہو چکے ہیں، 4000 کروڑ روپے سے زائد پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ اب یہ پیسے گئے کہاں پر؟ اس کی تحقیقات تو چل رہی ہیں۔ مودی کی حکومت کے گلے کے اوپر ایک اور پھندا لٹک گیا۔ اب کی بار پھندا مسلمانوں کی جانب سے نہیں لٹکا، اب کی بار جو پھندا لٹکا ہے وہ لٹکا ہے انہی کی اپنے جو لوگ انہوں نے لگائے تھے ان میں لٹکا، اور یہ بڑا خطرناک پھندا ہے۔ مذہبی پھندا کسی کے گلے میں اگر پڑ جائے تو عوام جو ہوتی ہے وہ پڑ جاتی ہے حکمرانوں کو، وہ نہیں چھوڑتی۔ اب یہ بھارتیوں کے عقیدوں پہ بہت بڑا حملہ ہے۔ اب اس میں عام آدمی پارٹی، سماج پارٹی اور اب اینڈ پہ کانگریس پارٹی بھی اس میں آ چکی ہے۔ اب تینوں پارٹیاں اس میں آ چکی ہیں۔ اب یہ سیاسی جنگ ہو گیا ہے، ایک طرف سے جو سادھو سنتو ہیں وہ ہیں، ایک طرف سے عام پارٹی جو ان کی پارٹی ہے، سماج پارٹی، کانگریس پارٹی، یہ بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں۔ اور ایک بڑا اہم نام ان کے جو ہے نا سوامی جی وہ بھی اس میں شامل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بالکل اس کو کلیئر کٹ کہہ دیا، انہوں نے کہا یہ انڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مذہبی گھپلہ ہے۔ انہوں نے بالکل، ان کے بہت فالوور ہیں۔ اب یہ مودی کو اس چیز کی انکوائری کروانی پڑے گی، نہیں تو مودی کے دن ختم۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ۔